हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस अब मेरे जाने का दिन पास ही आ रहा है। वहाँ यहाँ से दिल्ली जाने की तैयारी होने लग गई है। तो अभी तक के लिए ना हेलमेट हम यहाँ से ही शॉप से लेकर आए। एक्चुअली पहले हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो हेलमेट आया था ना, उसका साइज़ मतलब अभी तक को थोड़ा बड़ा हो रहा था। और इसके बाद अभी इतना टाइम नहीं बचा था ना कि उसको मतलब फिर से उसको दोबारा से उसको रिटर्न करके फिर से मंगवाया जाए। तो फिर हम यहाँ से ही ले आए थे। और यहाँ से लाने से फ़ायदा भी ये था ना पास की शॉप से, कि आप जाके ना बच्चे को साथ में लेके जाओ और वहीं पर ट्रायल करा लो, तो फिर आपको एक जो साइज़ होता है वो बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये अबिदा उसको लगा के मुझे दिखा रहा था कि मम्मी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और बस अब तो ऐसा हो गया ना कि अब जाने का बिल्कुल ही टाइम पास आ गया है। मन थोड़ा सा ख़राब सा भी लग रहा है, क्योंकि आप इतने दिन रुक लो ना तो फिर आपको जाने में थोड़ा सा तो अजीब लगता ही है। और इस बार ना अभी तक की तबीयत बहुत ख़राब रही। लाइक स्टार्टिंग में जब वो आया ना, तो उसको सर्दी जुकाम हो गई वेदर चेंज होने की वजह से। तो फिर उसको पूरे टाइम तो उसको सर्दी खांसी रही, फिर ठीक हुई फिर हो गई। इसके अलावा फिर उसको ना बहुत मतलब एब्सेस हो गए थे उसके पैर में, उसके कमर में। तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा। और इस बार हमने उसका ना आई टेस्ट भी कराया। अभी आगे आने वाली क्लिप्स में आप देखोगे तो हमें पता चला ना कि उसको पावर भी बहुत लग रहा है उसकी लेफ़्ट आइज़ में। तो बस वही है कि बच्चे के साथ ना इस बार मतलब अबिदा का थोड़ा सा ऐसा ही रहा कि उसकी तबीयत ख़राब ही रही। और हमारे डॉक्टर के खूब चक्कर लगे। लास्ट लास्ट में तो ऐसा हुआ कि हर जगह हम डॉक्टर मतलब लास्ट के कुछ दिन तो मैं डॉक्टर के यहाँ ही बस जाती रही। कभी इस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ। फिर रात रात में भी अबिदा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उसके जो फोड़े हैं कहना चाहिए बेसिकली, उनमें पस था, उसकी वजह से भी उसको पेन होता था। और उसको हल्का फ़ीवर रहता था। तो उस वजह से ना बहुत परेशान रहे हम लोग। बट खैर अभी उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लाइक कि खांसी सर्दी में भी इम्प्रूवमेंट है। और प्लस अभी उसके जो फोड़े हो रखे थे ना, एब्सेस थे उसके, उसमें पस था ना, तो वो भी सूख रहा है। तो पहले से अभी काफ़ी बेटर है। और कुछ दिनों बाद शायद से और बेटर हो जाएगा। बट हाँ, अब दिल्ली जाने का टाइम आ गया है, तो दिल्ली में मैं कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ रहूँगी। तो वहाँ के भी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से जाने में थोड़ा दुख तो लग रहा है, क्योंकि ये मतलब इतने दिन रह लो, इसके बाद जाओ तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। लेकिन अब क्या है, अब जाने का टाइम तो आ ही गया। तो बस अब वही तैयारियां चल रही हैं, पैकिंग चल रही है, लास्ट वाली पैकिंग की, अभी कुछ रह ना जाए। और वेट कराना, सबसे बड़ा इशू तो वेट का होता है ना, बार बार आपको वेट करा के देखना पड़ता है कि क्या वेट हो रहा है सामान का। वैसे ज़रूरत की सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली है। मेन तो यहाँ से मैं ना मसाले ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि मसाले ना साल भर चल जाते हैं। और उनका एक बार अगर आप वेट ले गए ना, और ज़्यादा वेट भी नहीं होता है, लाइक 3-4 kg ही बस मसालों का वेट होगा, और वो फिर साल भर चलते हैं। तो ऐसी चीज़ें ले जानी चाहिए ना जो लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो हम मसाले ज़रूर से लेके जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीज़ें इस बार ली हैं, जो कि मैं वहाँ पर पहुँच के फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी ली हैं जो पिछली बार मैं नहीं ले जा पाई थी। तो इस बार मैंने बिल्कुल सारी की सारी वो बनाए हुए थे कि लिस्ट में, कि मुझे ये सामान लेके जाना है। और यहाँ देखिए अबिदा का हेलमेट भी बन के रेडी हो गया है। तो ये क्रिकेट के लिए एक्चुअली जागरेब में मिलता नहीं है ना, तो हम यहाँ से ही लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो पिछली बार हम नहीं ले गए थे, और इस बार हमने सोचा ही था कि इस बार लेके ही जाना है, क्योंकि फिर साल भर आना होगा ही नहीं, फिर कब आना होगा नेक्स्ट टाइम। तो इस हिसाब से फिर हमने सोचा कि नहीं, जो चीज़ें लग रही हैं वो ले जाते हैं। तो बस इस तरीके से छोटा छोटा करके इतनी सारे काम हो गए ना कि मैं क्या ही बताऊँ, कभी ये कभी वो। और ये छोटे छोटे कामों में भी बहुत टाइम लगता है, लाइक कि मैं क्या ही बताऊँ कि पूरे टाइम मतलब आप सोचो ना, ये छोटे छोटे 2-3 काम है, तो वो छोटे छोटे काम में ही काफ़ी समय लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना मम्मी खाना बना रही थी, और इस समय तो मम्मी की हेल्प भी मैं नहीं करा पा रही हूँ। मेरी मम्मी के बाल इतने अच्छे हैं ना, पूरे के पूरे कर्ली बाल हैं, और काफ़ी घने हैं अभी भी। और यहाँ पर देखिए बनी हुई है ये बरबटी की सब्जी, और साथ में दाल। तो बस मम्मी ने इसके बाद गरम गरम रोटियां सेकी, और मैंने आराम से खाए मायके के मज़े। और यहाँ पर फिर मैं जा रही थी अबिदा को फिर से आई टेस्ट के लिए लेकर। एक्चुअली अचानक से इसका रैंडम टेस्ट करा आईज़ का, तो इसके मतलब इसको ना काफ़ी पावर है आँखों में। तो फिर मैंने सोचा ना कि एक बार मैं फिर से, जो हमारे डॉक्टर हैं ना, अच्छे वाले डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे एक बार फिर से चेक कराती हूँ, क्योंकि इतना पावर देख के तो मुझे हैरानी ही हुई। फिर मैंने जाके ना इसका फिर से आई टेस्ट कराया। तो बस यहाँ मार्केट आई थी मैं, एक काम करके फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो डॉक्टर ने इसका आई टेस्ट किया, दवा डाल के किया।
तो अभी पता चल गया है कि फाइनली क्या पावर है इसका। तो अब इसके लिए यहाँ से स्पेक्स बनवा के भी लेके जाना है। और फिर डॉक्टर ने इसको ब्लड टेस्ट भी लिखा था क्योंकि इसको बहुत सारे एब्सेस हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एक बार ब्लड टेस्ट भी कर लेते हैं बच्चे का कि क्यों इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर अभी तो बेचारा ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहा है। बच्चे को थोड़ा सा तो डर लगता है, बट इस बार इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही ना कि इतना दुबला भी हो गया है ना। मम्मी लोग भी कह रही थी यहाँ पर आया लेकिन थोड़ा भी मोटा होके नहीं चाह रहा है, बट क्या कर सकते हैं, बच्चे का ठीक रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोटा तो फिर वो बाद में भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि अभी तक ना बिल्कुल बेचारा बड़े ही प्यार से मतलब उसने करा लिया, मतलब इतना रोया नहीं और कुछ किया नहीं, और देखता भी जा रहा है कि किस तरीके से ब्लड ले रहा है मेरा। तो काफ़ी ब्रेव है अभी तक। वैसे तो अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ब्रेव नहीं है, बहुत ब्रेव और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी। देख रहे हैं ना इसको कितनी इचिंग हो रही है पैरों में। यहाँ पर मैं होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास बैठी हुई हूँ। इस समय तो मेरे डॉक्टर के यहाँ के ही बस चक्कर लगते रहते हैं। तो वहाँ पर मैं इसका दिखाने आई थी कि इसको ये ईचिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसके एब्सेस तो ठीक हो रहे थे लेकिन बिल्कुल इसको फिर से ईचिंग और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही थी पैरों में। तो डॉक्टर को दिखाया तो फिर डॉक्टर ने फिर से इसको दवाई दी। अब कितनी एलोपैथिक दवाई दूँ मैं इसको, ऑलरेडी इसको सर्दी जुकाम थी, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। तो उतनी समय इसकी एंटीबायोटिक ऑलरेडी 2 बार चल चुकी है, तो मैं नहीं चाह रही थी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक के लिए। तो यहाँ पर फिर हमने उसको दिखाया। अच्छा, एक दिन शाम के टाइम मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो यहाँ पर बर्गर की शॉप पास में खुली है, तो वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पर हमने बर्गर ट्राई किया। मतलब ये कोई बर्गर किंग या फिर मैकडी नहीं है, ये नॉर्मल बर्गर की शॉप थी जो कि हमारे एरिया में खुली हुई है। तो फिर हम गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर बैठ के थोड़ा बर्गर वगैरह खाया। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ चलो थोड़ा तो एंजॉय हुआ ना, कुछ नहीं तो डॉक्टर के यहाँ चक्कर काट काट के तो मेरा भी मूड ख़राब था, और अभ्युदय भी बहुत अपसेट था कि मेरी तबीयत इतनी क्यों ख़राब रह रही है। और फिर बच्चे की तबीयत ख़राब रहे ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा है। बच्चों को ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय करने का वो रहता है कि यार मैं इन्जॉय करूँ, मैं मज़े करूँ, मैं खेलूँ अपने कज़न्स के साथ। तो इस बार तो टाइम भी ऐसा हो गया ना कि जुलाई अगस्त की छुट्टियां पड़ी, तो बाकी सारे बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ड्रिंक ली, फ्राइज़ लिए और बर्गर लिया, और फिर साथ में बैठ के सबने एंजॉय किया। इसके अलावा फिर से हमारी एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, अभ्युदय को दिखाना था। तो फिर वहाँ पर भी गए थे हम दिखाने के लिए अभ्युदय को। तो वो लास्ट अपॉइंटमेंट थी, लाइक कि इसके बाद फिर डॉक्टर के यहाँ नहीं लेके जाना था अभ्युदय को। तो हमको लगा कि यहाँ जाने से पहले जो भी छोटे मोटे काम है ना, डॉक्टर वगैरह को दिखाना है, वो करके ही जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अभ्युदय के डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर भी अभ्युदय के डॉक्टर है। बट हाँ, वहाँ पर ऐसा होता है कि डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर स्कूल भी मिस कराना पड़ता है, और फिर स्कूल का वर्क भी बहुत होता है, और वहाँ पर तो फिर थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बेटर है कि अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर कंसल्ट करके जाओ तो ज़्यादा ठीक है। बाकी तो बच्चों की तबीयत ख़राब लगी रहती है, तो फिर वहाँ पर जाके दिखाना ही होता है डॉक्टर को। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें जो चल रही हैं लाइफ की वही मैंने आपके साथ शेयर की। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।